दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने भी आईटीआर फाइल कर रखा है और फाइलिंग आईटीआर का जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल में जाके इसका स्टेटस चेक करते हो तो स्टेटस में आपको जैसे अंडर प्रोसेसिंग, रिफंड इश्यू, रिफंड फेलियर, प्रोसीड विथ नो डिमांड नो रिफंड, केस ट्रांसफर टू असेसिंग ऑफिसर और डिमांड डिटरमाइंड में स्टेटस में आपको अगर शो करता है तो इन स्टेटस का जो है क्या मतलब है वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह का स्टेटस में से अगर आपको भी कोई सा भी स्टेटस शो कर रहा है तो इस स्टेटस का जो है क्या मतलब है, तो वही हम इस वीडियो में जो है बात करने। तो दोस्तों अगर आपके फाइलिंग आईटीआर का जो रिफंड स्टेटस शो कर रहा है कि अंडर प्रोसेसिंग, यानी जो हम पोर्टल में जाके और चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टेटस शो कर रहा है कि अंडर प्रोसेसिंग, तो इसका मतलब है कि इट मीन्स योर रिफंड इज नॉट प्रोसीड येट। यानी इसका मतलब है, अभी देखो मैंने इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाया है, इसका मतलब है कि आपका रिफंड अभी तक संसाधित नहीं हुआ यानी प्रोसीड में नहीं लाया गया है। तो ये जो है अगर ऐसा शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हो। दूसरा अगर जो है रिफंड इश्यू यानी जो है रिफंड स्टेटस रिफंड इश्यूड का शो कर रहा है, दिस मीन्स योर रिफंड इज क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब है कि आपका रिफंड आपके बैंक खाते में जमा कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है, भेज दिया गया है। फिर भी अगर ऐसा शो कर रहा है और फिर भी अगर आपके खाते में रिफंड जो है नहीं पहुंचा अभी तक, तो आपको एक दो दिन वेट कर लेना है। और या फिर जो है आपका जो बैंक है यानी आपने जो बैंक अकाउंट दे रखा है तो आपको जो है बैंक के कस्टमर केयर से या बैंक की ब्रांच में जाके जो है विजिट कर लेना है। नेक्स्ट है कि दोस्तों अगर आपका रिफंड स्टेटस शो कर रहा है रिफंड फेलियर, दिस मीन्स योर रिफंड हैज फेल्ड बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट बैंक डिटेल। इसका मतलब है कि गलत बैंक विवरण के कारण आपका रिफंड जो है फेल हो गया है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो फेलियर जो बैंक के कारण फेलियर होता है वो आईएफसी कोड के कारण होता है। तो आपको बैंक में जाके और आपका जो नया वाला आईएफसी कोड है वो पता कर लेना है। पता करने के बाद में आपकी जो पासबुक है, पासबुक में वो नए वाले आईएफसी कोड को जो है प्रिंट करवा लेना है। और वो जो पासबुक आप प्रिंट करवा रहे हो वो आपको या तो ग्रीवेंस द्वारा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देनी है, या फिर ईमेल के द्वारा जो है उसका फ़ोटो लेके और ईमेल के द्वारा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देनी है। और उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिख भी देना है कि मेरा पुराना जो है आईएफसी कोड ये था, मेरा बैंक का आईएफसी कोड जो है चेंज हो गया है, मैंने भी पोर्टल में जो है नया आईएफसी कोड अपडेट कर दिया गया है और आपका जो है 5 से 7 दिन में जो है रिफंड क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका रिफंड स्टेटस जो है प्रोसीड विथ नो डिमांड नो रिफंड, दिस मीन्स यू आर नॉट इनलीगल फॉर रिफंड। इसका मतलब है कि आप रिफंड के लिए जो है पात्र नहीं है, यानी आपको अगर ऐसा शो कर रहा है तो आपको जो है रिफंड नहीं मिलेगा, यू आर नॉट इलीगल फॉर रिफंड, यानी ऐसी स्थिति में आपको किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट है कि अगर रिफंड स्टेटस में शो कर रहा है केस ट्रांसफर टू असेसिंग ऑफिसर, यानी इट मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड रिगार्डिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। इसका मतलब है कि आपके आयकर रिटर्न के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है। यानी आपका जो है केस ट्रांसफर असेसिंग ऑफिसर का मतलब होता है एओ, यानी जैसे ही हम आईटीआर फाइल करते हैं हमारा फाइलिंग आईटीआर की जो फाइल है वो सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर एओ के पास ही जाती है। एओ ही हमारे जो है आईटीआर को जो है पूरा का चेकआउट करता है और सीपीसी बेंगलोर को फॉरवर्ड करता है। तो इस तरह का अगर स्टेटस शो कर रहा है तो आपके आईटीआर के रिगार्डिंग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आपके पास मेल द्वारा पूछ भी लेगा कि आपको जो है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने की जो है ज़रूरत है। अगर रिफंड स्टेटस में शो कर रहा है कि डिमांड डिटरमाइंड, इट मीन्स यू हैव अनपेड टैक्स टू पे। इसका मतलब है कि आपको बकाया कर चुकाना है, यानी आपको जो है आपका रिफंड है वो ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये था कि जैसे ही आप आईटीआर को जो है उसके पोर्टल को ओपन करके और अपना स्टेटस चेक कर रहे हो तो अगर इस तरह का स्टेटस जो है शो कर रहे हैं तो इनका ये मतलब है। फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग और कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिखें, मेरे से जितना हो सकेगा पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू।